Hello students, question number 15 from JEE Main 2023, 6th April, shift 1. The question is A1, A2, A3, AN, ये n positive consecutive terms of arithmetic progression है where d is greater than 0 is its common difference. Then आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है, इस लिमिट का वैल्यू बताना है. तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा और इसका वैल्यू निकालूंगा. तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू मैं s कह देता हूँ इसको, जो कि लिखा हुआ है 1/√A1 प्लस √A2 प्लस है फिर 1/√A2 प्लस √A3 है से लेके लास्ट में 1/(an-1) का अंडर रूट एंड प्लस √(an) है. यहाँ पर हम लोग रेशनलाइज करेंगे इन सारी टर्म्स को. तो जब रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √A1 माइनस √A2 आएगा, नीचे अगर देखें तो A1 माइनस A2 हो जाएगा डिफरेंस होने के बाद, A² माइनस B² हो जाएगा यहाँ पर नीचे, क्योंकि A माइनस B से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसी सेम टर्म से. तो नीचे प्लस वाली टर्म ऑलरेडी है तो A² माइनस B² यानी कि रूट हट जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. ये सेम में यहाँ पर भी आएगा √A2 माइनस √A3 आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी A2 माइनस A3 आएगा से लेके कुछ इस तरीके से लास्ट टर्म अगर देखें तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट में an-1 माइनस √(an) आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पर an-1 माइनस an आएगा. अगर ध्यान से देखा जाए तो ये नेगेटिव टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस लिखा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या होगा, A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस होगा, A3 माइनस A2 भी कॉमन डिफरेंस होगा से लेके इस तरीके से ये सारी टर्म्स कॉमन डिफरेंस होगी. तो बेसिकली ये A2 माइनस A1 है, तो यहाँ पर A1 माइनस A2 का जो वैल्यू है वो माइनस डी हो जाएगा. तो इन सब का वैल्यू माइनस डी माइनस डी माइनस डी हो जाएगा. इसको मैं कॉमन ले लूँगा माइनस डी को, तो जो S का वैल्यू है वो मुझे मिलेगा 1/(-d). कॉमन लिया मैंने तो बचेगा √A1 माइनस √A2, फिर आएगा प्लस √A2 माइनस √A3 से लेके इस तरीके से नेक्स्ट टर्म्स आएगी. तो ये सारी आपस में टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा. ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे नेक्स्ट से, और ये इसके जस्ट फर्स्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो -1/d टाइम्स यहाँ पर हमें मिलेगा वैल्यू √A1 माइनस √an आएगा. ये हो जाएगा हमारा s का वैल्यू. तो अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है बेसिकली वो निकालना है लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी और -1/d. पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं ये पूरा टर्म. तो √d अपॉन √n है, √d डिवाइडेड बाय √n यहाँ पर है, और -1/d ऑलरेडी है, और इंटू √A1 माइनस √an की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे अब कि √n से डिवाइड कर देंगे पूरी दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों टर्म्स को, और यहाँ पर √d से d को कैंसिल आउट करेंगे तो √d टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा √A1 अपॉन n आएगा माइनस यहाँ पर आएगा A1 प्लस n-1 और इंटू डी आएगा डिवाइडेड बाय n आ जाएगा. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी, क्योंकि an का वैल्यू A1 प्लस n-1 इंटू डी तो होगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. बस फाइनली यहाँ से मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो A1/n भी ज़ीरो हो जाएगा. बस ये यहाँ से मुझे वैल्यू देगा 1 मल्टीप्लाइड बाय d. तो बेसिकली यहाँ पर √d सिर्फ बचेगा, और अगर सिर्फ √d बचेगा, n कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि, तो ये इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन 1. थैंक यू.